स्टूडेंट सी दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या गिवन है और कैसे ये सिचुएशन बनी हुई है। तो देखो, टू साइड्स हैं एक ट्राइंगल की ए बी सी की, और साइड्स की इक्वेशन दे रखी है, और बोला है कि जो पॉइंट 2, -4/3 है, इट डिवाइड्स द थर्ड साइड बी सी इंटरनली इन रेशो 2:1। तो उस बी सी की इक्वेशन पूछी है आपसे। तो डायग्राम बनाते हैं जल्दी जल्दी। इस तरह से डायग्राम अपना बन जाएगा ट्राइंगल का, ठीक है। और इनका साइड्स का नाम है ए बी एंड सी। क्लियर। ए बी की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कितनी है, उसका इक्वेशन का नाम है ए बी का 4x + y = 14। एंड इसी तरह ए सी का 3x - 2y + 5 है। ओके। और बी सी के ऊपर एक पॉइंट है जो उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो अंदर की साइड है। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -4/3। ठीक है। अब आपसे इक्वेशन पूछिए बी सी की। तो बी सी के ऊपर एक पॉइंट है, एक और पॉइंट मिल जाए, इक्वेशन लिखनी है बी सी की। इसके ऊपर एक पॉइंट ऑलरेडी है, या तो एक और पॉइंट मिल जाए या इसकी स्लोप मिल जाए तो मैं इक्वेशन लिख पाऊंगा। तो कम से कम एक और चीज़ चाहिए। तो स्लोप कहाँ से आ सकती है? स्लोप का तो कोई दूर दूर तक मेरे को दिख नहीं रहा, पॉइंट ही निकालना पड़ेगा। तो या तो पॉइंट बी निकाल दो या सी निकाल दो, यही तरीका होगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं कि अब पॉइंट बी को मैं पैरामीट्रिकली लिख लेता हूँ, क्योंकि जो पॉइंट बी है ना, इट एक्चुअली लाइज ऑन लाइन 4x + y = 14। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, मैं T1 पुट कर देता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 - 4T1। ठीक है। जो b है वो पैरामेट्रिकली लाई करता है 4x + y = 14 के ऊपर। तो x की वैल्यू मैंने वहाँ पर T1 भर दी। वैसे c कैसे आ जाएगा, वो सेकेंड लाइन के ऊपर लाई कर रहा है 3x - 2y = 5 के ऊपर। तो x की वैल्यू यहाँ पर T2 रख देते हैं, तो y आ जाएगा कितना, और y विल बी 5 - 3x / -2। तो इसको लिख लेते हैं डायरेक्टली। चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए। -3T2 / -2। और इसी को ऐसे लिखा जा सकता है T2, कुछ गड़बड़ करी मैंने, 3T2 आएगा ना यहाँ पे। यस, ऐसे 3T2, थोड़ा सा T2, 3T2 - 5। माइनस को मैंने एडजस्ट कर लिया स्टूडेंट्स, जो -2 नीचे लिखा था। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ ये वैल्यूज़ कैसे आई है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर T2 रखोगे तो y देखो कितना आ जाएगा, 5 - 3T2 / -2। तो उसी को अरेंज किया यहाँ पे। और वैसे ही अगर x की वैल्यू T1 रखोगे तो y आ जाएगा 14 - 4T1। देखो वही यहाँ पे है। ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बचा है। मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देता हूँ। जो 2 है दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय, मतलब इसका इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 × T2 + 1 × T1 / 2 + 1, इस तरह से होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी। इट विल बी 2T2 + T1 / 3। सो वी कैन राइट T1 + 2T2 = 6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखता हूँ, दैट विल बी 2 × 2 होगा इससे मल्टीप्लाई, और 1 होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई y में, / 2 + 1 आ गया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। 2 × 3T2 - 5 / 2 + 1 × 14 - 4T1 / 2 + 1, एंड इट विल बी -4/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3T2 - 4T1 and 14 - 5, it is 9,
+9 इक्वल टू -4, क्योंकि ये 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली यू विल हैव 3t2 -4t1 इक्वल टू -13. इट इज़ इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं. 1 और 2 को, तो अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व कर लूँ तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये 2 है. इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करो किससे, 4 से मल्टीप्लाई करो, है ना. इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एज इट इज़ ऐड कर दिया, तो 1 × 4 + 2. तो आपका ये जो t1 है ये कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 8t2 + 3t2, और राइट साइड बचेगा 6 × 4 और -13, तो 24 - 13, तो ये 11 और यहाँ पर भी 11. तो t2 की वैल्यू तो आ गई स्टूडेंट्स 1, और t2 अगर 1 है तो t1 कितना आ जाएगा. t1 विल बी 6 माइनस, t1 तो अपने को निकालना ही नहीं है क्योंकि अपने को तो एक ही पॉइंट चाहिए. t1 क्यों निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा काम नहीं करना ना साथ स्टूडेंट्स. तो t2 आ चुका है 1, t2 आ गया कितना 1. तो इस पॉइंट को निकालना ना, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो सिंपली 1, और दूसरा आ जाएगा 3 - 5 / 2, ये वाला 3 - 5 / 2, तो ये -1 आ गया. तो पॉइंट आ गया 1, -1. अब इक्वेशन लिख लो बी सी की, ये बी है, बीच में कहीं इसके ऊपर 2, -4/3 है, और सी पॉइंट भी आ चुका है विच इज़ 1, -1. तो इक्वेशन क्या आएगी, y + 1, 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहा हूँ, -4/3 + 1/2 - 1 एंड x - 1. सॉल्व कर लेंगे तो y + 1 इक्वल टू -4/1/3 x - 1. सो 3y + 3 इक्वल टू -x + 1. तो आई थिंक इट विल बी x + 3y + 2 लग रहा है मेरे को आता हुआ. हाँ, ऑप्शन सी आ जाएगा, x + 3y and 3 - 1. Yes, it will be option C.